गुड मॉर्निंग। हम लोग रामकृष्ण पुरी जी की लिखी हुई बाल गोविंद भगत के प्रश्नोत्तर पर बात कर रहे थे। पाठ हमने पढ़ लिया है, आशा है आपने फिर से उसको पढ़ा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। अभी हम जो प्रश्नोत्तर है उसमें 5वें प्रश्न तक हमने कर लिया था। अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छठा प्रश्न जो है वह है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए, या बाल गोविंद भगत का संगीत किस प्रकार लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता था। सिर पर चढ़कर बोलने का मतलब है कि किसी चीज के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा आकर्षण हो, मुग्ध हो जाना लोगों का उस पर, और उसको हमेशा दिमाग में रखना। तो उनका संगीत जो था वो लोगों के दिमाग पर चढ़ा रहता था। तो यह कैसे होता था, इसकी बात हमें यहाँ करनी है पाठ के आधार पर। तो हमने जैसा पढ़ा कि बाल गोविंद भगत सुबह शाम नियम से गाया करते थे। कबीर के पद तथा जो लोकगीत होते हैं उनका गायन करते थे, खंजड़ी बजाकर करते थे। खंजड़ी एक डफली के जैसा बाजा होता है, गोल सा, उसमें छोटे छोटे मंजीरे लगे होते हैं, झाल लगे होते हैं। तो वो एक साथ ढम ढम के साथ झुनझुन की आवाज़ भी निकालता है। तो उनके संगीत में क्या विशेषताएं थी? एक तो वह नियमित रूप से गाते थे और उनका संगीत मधुर तो होता ही था, सुनने में अच्छा तो होता ही था, साथ ही वह जो गाते थे वह दिल से गाते थे। तो जो चीज़ें आप दिल से करेंगे, खूब मन लगा कर करेंगे, उसमें उस आवाज़ में एक आपके मन की आवाज़ भी शामिल होती है। तो वह उसी तरह से दूसरों के मन तक पहुंचती है, दूसरों के हृदय तक पहुंचती है। तो उनके गायन में एक सीधापन तो था ही, सरलता थी ही, साथ ही एक सच्चाई थी। वह उसको इस तरह से गाते थे जैसे कोई सच्ची बात सबों के सामने रख रहे हैं, सही बात जो यथार्थ है उसको रख रहे हैं। तो वह सीधा लोगों के मन तक पहुंचती थी। और उनकी जो आवाज़ थी, वह कोई बड़े फिल्मी गायकों जैसे गायक नहीं थे, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी उसमें एक आकर्षण था, एक मधुरता थी जो लोगों को मुग्ध कर देती थी। लोग उसको सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लोग इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे कि अब समय हो गया, अब बाल गोविंद भगत गीत गाएंगे। उनके संगीत का जादू यही था कि जब वह काम करते रहते थे, जैसे एक इसमें प्रसंग है धान के खेत की रोपनी का, तो जो रोपनी होती है उसका एक तरीका होता है कि लोग पंक्ति में खड़े होते हैं और हाथ में धान का पौधा लेकर उसको ऐसे जमीन में गाड़ते हैं। एक रिदम में होता है, एक लय में होता है। तो उसके साथ जब वो गाते थे तो वो जो लय होता था वह उनके संगीत के अनुसार लोगों के हाथ चलने लगते थे, पैर थिरकने लगते थे। तो उनके संगीत की यह विशेषता ही थी कि लोग उसको सुनते ही उसमें डूब जाते थे, उसमें मुग्ध हो जाते थे और उसके साथ ही अपनी क्रियाएं करने लगते थे। तो कहने का मतलब है कि उनका जो संगीत था, उनके जो गाने का तरीका था, वह बड़ा ही सरल और सच्चा था। उसमें मन की आवाज़ मिली होती थी, वह हृदय से गाते थे। तो उसका असर सभी लोगों पर पड़ता था। जो औरतें थीं वह गुनगुनाने लगती थी सुनकर, जो मर्द होते थे वह गुनगुनाने लगते थे, वह या सुनने लगते थे। तो एक खास तरह से वो गाते थे जिसमें गांव का सीधापन था, जिसमें एक सच्चाई थी और एक जादुई प्रभाव था। नियम भी उसकी एक विशेषता थी कि वह सुबह शाम सर्दी गर्मी बरसात हमेशा गाते ही थे, उसमें कोई बदलाव वह नहीं करते थे, उससे कभी वो डिगते नहीं थे। 7वां प्रश्न है कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। प्रचलित सामाजिक मान्यताएं क्या होती हैं?
सबसे पहले तो हम ये समझें, प्रचलित का मतलब हुआ जो चलन में है, चला हुआ है, जैसा सब लोग करते हैं। सामाजिक मान्यताएं, समाज में एक मान्यता होती है कि हर काम के लिए एक नियम होता है, एक तरीका बनाया हुआ है जो पुरखों से चला आ रहा है, हम उसको मानते हैं। किसी की शादी होती है तो उसका एक तरीका है, हर जगह का अपना तरीका है। आपके यहाँ भी आप देखते हैं कैसे होती है, उसमें क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या विधि विधान अपनाए जाते हैं। उसी तरह से किसी की मृत्यु होती है तो उसका भी एक सामाजिक परंपरा है जो प्रचलित है कि उसमें जिसकी मृत्यु होती है उसका या तो बेटा आग देता है, बड़ा बेटा, अपने यहाँ की जो परंपरा है। अगर बेटा नहीं है तो उसका पिता, उसका छोटा भाई, कोई भी दे सकता है, या कोई निकटतम संबंधी अंतिम स्थिति में। स्त्रियों के द्वारा आग दिए जाने की घटना नहीं के बराबर देखने को मिलती है। ऐसा शायद ही कहीं हमने सुना हो। अब इधर आकर के कुछ सुनाई देने लगा है, जैसे एक सांसद और मंत्री थे गोपीनाथ मुंडे, तो उनकी बेटी ने उनको आग दिया था। तो ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं ही हम देख पाते हैं या सुन पाते हैं, लेकिन उस समय के लिए यह एक आश्चर्यजनक चीज था। तो वह प्रसंग क्या है, इसमें प्रसंगों का आपको उल्लेख करना है। मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। तो इसमें सबसे मार्मिक प्रसंग क्या है कि उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वह दुखी होने के बजाय उत्सव मनाने की बात करते हैं और बैठ करके वहाँ गीत गा रहे हैं, जैसा वो हमेशा गाते थे। किसी खास मौके पर अलग से भी गाते थे, तो उसको एक खास मौके की तरह वह निभा रहे थे और बैठकर वहाँ गाना गा रहे थे और अपनी पतोहू को समझा रहे थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, इसमें दुख क्या करना है, तुम इसमें उत्सव मनाओ, इसको तो मुक्ति मिल गई। तो यह एक सामाजिक परंपरा के विरुद्ध काम था या अलग काम था, जिसको बाल गोविंद भगत नहीं मानते थे। यहाँ पता चल रहा है कि वह नहीं मानते थे, वह रोने के बजाय वहाँ पर गीत गा रहे थे। उनका मानना था कि ये कोई दुख की बात है ही नहीं, ये तो उत्सव मनाने की बात है कि उसको मुक्ति मिल गई सांसारिक दुखों से। दूसरा प्रसंग फिर उसी में आगे आता है, जब बेटे की चिता को आग देने की बात होती है तो वो अपनी पतोहू से दिलवाते हैं, जो कि उस समय के लिए बड़ा आश्चर्य था, बड़ा कदम था, जो महिलाओं को उनका अधिकार देने के पक्ष में था। तो यह भी सामाजिक परंपरा से अलग चीज थी जिसको बाल गोविंद भगत ने किया। उन्होंने सामाजिक परंपरा को नहीं माना, उसके अनुसार तो वो स्वयं आग देते, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्र वधू से दिलवाया। तो एक यह प्रसंग हुआ। उसके बाद विधवा विवाह, सामाजिक परंपरा के अनुसार जो स्त्री विधवा हो जाती थी उनके सिर बाल मुड़ा दिए जाते थे, उनको सफ़ेद वस्त्र पहनना होता था, बहुत सारे नियम धर्म उनको मानने होते थे, उनको भगवान के भजन में लीन हो जाना होता था और किसी तरह की सुख सुविधा का उपभोग नहीं करना होता था। ऐसे नियम थे। जितना पुराने समय में जाएंगे उतने कड़े नियम थे, तो वो धीरे धीरे कम हुए। लेकिन ये जिस समय की बात हो रही है उस समय जाहिर है कि यह नियम खड़ा था ही। तो उन्होंने उस परंपरा को भी नहीं माना और अपने पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भेजा और इस आदेश के साथ भेजा, जबरदस्ती खूब जोर देकर, कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। उसके भाई को यह आदेश दिया कि तुम इसकी दूसरी शादी करवा देना, इसको यहाँ से ले जाओ। तो ये कुछ प्रसंग हैं जिनसे पता चलता है कि वह समाज में प्रचलित परंपराओं को नहीं मानते थे और उसको सुधारने की तरफ काम करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नहीं मानना है, हम अच्छी चीज़ों को भी नहीं माने, ऐसा नहीं था। जो उसमें उनको लगा कि यह गलत है उसको वह नहीं मानते थे और उसमें सुधार लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने ऊपर लागू किया, जो भी उसमें सुधार की जरूरत थी उसको उन्होंने करके दिखाया कि इसको ऐसे करना चाहिए, इनका भी अधिकार है, इनको भी जीने का हक है। अगला जो प्रश्न है 8वां, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस प्रकार चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। शब्द चित्र का मतलब हुआ कि आप ऐसे शब्दों में उसको लिखिए, वर्णन कीजिए कि लगे कि आपके सामने यह हो रहा है।
तो जैसे हम चित्र बनाते हैं ड्राइंग ब्रश वगैरह से या पेंसिल से, तो उसमें हम जीवंत करने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से आपको वो तो किसी चीज़ का हम बनाते हैं जो स्थिर होता है, उसको हम देखते हैं और बना देते हैं। उसी तरह से शब्दों से भी चित्रांकित किया जाता है। जैसे आप मेरा चित्रण करेंगे तो मेरे बारे में बताएंगे कि मैं चश्मा पहनता हूँ, मैंने दाढ़ी रखी है, मैं ऐसे शर्ट पहनता हूँ, मेरे बाल ऐसे होते हैं, मैं मोटा हूँ या पतला हूँ, मोटाई हूँ। तो ये सब आप जब करेंगे, मेरी चाल ढाल, मेरे बोलने का तरीका, तो इस तरह से आप किसी माहौल को, किसी व्यक्ति को चित्रित करते हैं शब्दों के माध्यम से। तो यहाँ आपको चित्रित करना है धान की रोपाई के समय जो माहौल होता था, उसमें कैसे बाल गोविंद भगत की जो स्वर लहरियाँ थी, जो वो गाते थे, उसकी जो लहरें थी, उनके संगीत की जो लहरें थी, वह लोगों को चमत्कृत कर देती थी। चमत्कृत कर देने का मतलब हुआ कि लोग उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते थे। चमत्कार को देखकर जैसे हम आश्चर्यचकित होते हैं या उसको गौर से देखने लगते हैं, जैसे जादूगर आया, उसने दिखाया, मेरे हाथ से सिक्का गायब कर दिया, तो आप चमत्कृत होकर उसको देख रहे हैं, मतलब आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उस पर आकर्षित हो जाते हैं। तो कैसे लोग हो जाते थे, उस घटना का अपने शब्दों में आपको चित्रण करना है। तो उस प्रसंग को आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि कैसे धान की रोपाई चल रही थी, लोग पंक्तिबद्ध होकर पौधों को जमीन में गाड़ रहे थे, बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में वही काम कर रहे थे, साथ ही उनका जो गायन था वह जारी था उस दौरान। तो उनके गायन को सुनकर, और पहले आप माहौल बताएंगे कि कैसा माहौल था। आषाढ़ का महीना था, रिमझिम बारिश हो रही थी, लोग पंक्तियों में खड़े होकर और झुककर धान रोप रहे थे। बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में यही काम कर रहे थे और साथ ही वह गाए जा रहे थे। उनके गायन में ऐसा जादू था कि सभी लोग उसकी लय पर ही धान को रोपने लगते हैं, लोगों के पैर थिरकने लगते हैं। जो मेड़ पर बैठी हुई महिलाएं थी, जो खाना लेकर आई थी अपने पतियों के लिए या अपने घर के सदस्यों के लिए, वह भी उनके साथ गुनगुनाने लगते। अनायास, उनको किसी ने बोला नहीं होता है कि आप भी साथ में गाइए, लेकिन उनके मुंह से वह गुनगुनाहट निकलने लगती है। तो यह बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू था। तो इस प्रसंग को आप उस प्रसंग को एक बार पढ़ेंगे और फिर उसको अपने शब्दों में आप व्यक्त करेंगे कि कैसे वह माहौल था जिसमें लोग उनके संगीत से चमत्कृत होकर क्या क्या कर रहे थे। इसको आपको लिखना है। 9वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। हमने शुरू में ही पढ़ा पाठ में कि कबीर को मानते थे, वह कबीर को ही साहब मानते थे। कबीर पंथ के जो लोग होते हैं वह साहब कहते हैं और अभिवादन के रूप में साहब बंदगी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में किन किन रूपों में उनकी श्रद्धा व्यक्त होती है, ये आपको बताना है। जैसे कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह साहब की सेवा में प्रस्तुत कर दिया था, कबीर की सेवा में प्रस्तुत कर दिया था। वह क्या करते थे, उनके खेतों में जो भी अनाज उपजता था उसको लेकर पहले कबीर दास, मतलब उनका जो आश्रम था उसकी सेवा में दे आते थे। फिर वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप मिलता उसी से अपना जीवन चलाते थे। कबीर के सिद्धांतों को पूरी तरह मानते थे। कबीर के सिद्धांतों में है सादा जीवन जीना, किसी तरह का आडंबर, हमेशा कबीर ने आडंबर का विरोध किया। आडंबर का मतलब होता है दिखावा, ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर करना, लोगों के हिसाब से लोग क्या सोचेंगे यह सोच के करना, उसमें वो सही हो या गलत हो, तो ऐसा कबीर नहीं कहते थे। कबीर का कहना था कि आप जो भी कीजिए आप ईश्वर की ही पूजा कीजिए, तो सीधे तरीके से कीजिए। उन्होंने कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे बिग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कहने का अर्थ था कि ईश्वर तो आपके अंदर है, लेकिन आप उसको अंदर नहीं देखते हैं, आप उसको बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में खोजते हैं। ईश्वर तो हर जगह है, उसी का सब कुछ बनाया हुआ है, इसको मानिए। जिस प्रकार जो मृग होता है, कस्तूरी मृग एक होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होता है, उसकी खुशबू होती है चारों तरफ,
तो वह उसको पता नहीं चल पाता है कस्तूरी मेरी ही नाभि में है, वह उसको इधर उधर सूंघता फिरता है कि यह गंध कहाँ से आ रहा है। तो उसी तरह से तो कबीर ने ऐसी ही बातें कही। उनके सिद्धांत ऐसे ही थे कि आप सरल जीवन जिए बिना दिखावा के लिए, जो मन में है उसी को बाहर लाएं, मन में कुछ और दिखाने के लिए कुछ ना करें। तो इस सिद्धांत को बाल गोविंद भगत पूरी तरह मानते थे। इससे पता चलता है कि उनकी श्रद्धा थी। कैसे मानते थे? वह खराब व्यवहार करते थे, किसी से दो टूक बोल देते थे, उसमें वो नहीं पीछे हटते थे कि उसके मन के हिसाब से बोला जाए, उसका मन रखने के लिए ऐसा नहीं करते थे। बड़ा ही सरल जीवन जीते थे। एक बहुत कम कपड़े पहनते थे। कबीर की जो परंपरागत टोपी होती है, जो कबीर को मानने वाले पहनते हैं, वो टोपी हमेशा पहनते थे। रामानंदी चंदन लगाते थे, जो कि कबीर के गुरु का नाम रामानंद है, तो कबीरदास भी लगाते थे वह चंदन। तो वह रामानंदी चंदन लगाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे, वैसी टोपी पहनते थे, और साथ ही अपने आचरण में पूरी तरह उन्होंने कबीर को उतारा हुआ था। खेत वाली बात मैंने आपको पहले बताई कि अनाज दे आते थे, तो किसी को भी किसी से भी बिना पूछे उसकी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते थे। वह एक जागरूक और आगे की ओर देखने वाले व्यक्ति थे, कबीरदास की ही तरह। ये सब सिद्धांत कबीर के ही थे। तो नारी का जो अधिकार होता है उसके प्रति सजग थे, उसका कोई अधिकार वह नहीं हड़पना चाहते थे, नहीं मारना चाहते थे। इन सब तरह की चीज़ों से जो भी समाज में फैले हुए आडंबर थे, उस पर कबीर ने भी हमेशा चोट किया, तो बाल गोविंद भगत ने भी किया। पुत्रवधू से आग दिलवाया, उसकी दूसरी शादी की बात की। यह सब कबीर के ही सिद्धांतों को मानने का नतीजा था। तो इस प्रकार वो पूरी तरह से कबीर पर अपनी श्रद्धा दिखाते थे। हर काम में मन क्रम वचन से वह कबीर के ऊपर अपनी श्रद्धा रखते थे। इसके उदाहरण मैंने आपको संक्षेप में बताया है ताकि आप उसको पढ़कर खुद से लिख सकें। तो आप उन चीज़ों को चुनकर इसमें लिखेंगे कि इन बातों से कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा प्रकट होती है। जो भी शरीर को नश्वर वगैरह मानने की जो बात थी, जिसके चलते वो पुत्र के मृत्यु पर शोक नहीं मनाते हैं, ये सब कबीरदास की ही नीतियाँ थी, कबीरदास के ही कथन थे, जिसको वह पूरी तरह मानते थे। मतलब अपने जीवन में पूरी तरह उतारा था उन्होंने कबीर को। इस तरह से वह श्रद्धा व्यक्त करते थे। अगर नहीं आपसे जो भी प्रश्न हो, मैं बार बार कहता हूँ कि जो आपको फिर भी नहीं समझ में आता हो, इसको कैसे लिखा जाए, तो आप फिर बताएंगे मुझे, तो मैं दोबारा एक दिन डाउट क्लियरेंस जैसा कर दूंगा, जैसा मैंने पिछले 2 पाठों में किया था, सूरदास और तुलसीदास में। तो उस तरह से फिर एक बार कर लेंगे। उस बार भी किसी ने कुछ पूछा नहीं था, हालांकि मैंने अपने मन से ही किया था फिर, लेकिन अब आप पूछेंगे तभी मैं करूँगा ये। अगला जो प्रश्न है वह भी इससे मिलता जुलता है। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो होता क्या है कि हम जैसे होते हैं, हमारा स्वभाव जैसा होता है, हमारी पसंद नापसंद जैसी होती है, हम वैसे लोगों के संपर्क में आते हैं और उनके प्रति हमारी श्रद्धा हो ही जाती है, या उनसे हमारी मित्रता हो जाती है। तो कबीर तो चूंकि अभी उनके समय में थे नहीं, तो मित्रता नहीं होती, लेकिन बाल गोविंद भगत का जो अपना स्वभाव था, वो एक सरल हृदय आदमी थे, आडंबरों से दूर रहने वाले आदमी थे। तो ये चीज़ें उनको कबीर में दिखाई दी, कबीर की बातों में दिखाई दी। तो इस कारण से उनकी श्रद्धा कबीर के प्रति बढ़ गई कि ये वही बातें कह रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ। आप देखेंगे अलग अलग जो साधु होते हैं, बाबा लोग होते हैं, उनके बहुत सारे शिष्य हो जाते हैं। तो उसका आप जब बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति अपने पसंद के गुरु का शिष्य होता है। वह गुरु अगर आप मांसाहारी हैं, आपको बहुत पसंद है नॉनवेज खाना, तो आप किसी ऐसे गुरु का शिष्य नहीं होना चाहेंगे जो सबसे पहली बात यही कहता हो कि आपको मांस नहीं खाना चाहिए, आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो आप उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होंगे। आप किसकी तरफ आकर्षित होंगे? जो कहता हो कि आप बहुत अच्छे काम कीजिए, आप परोपकार कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, खाने पीने में कोई बंधन नहीं है, तो तुरंत आप उनके प्रति आकर्षित होंगे और आपकी श्रद्धा उनमें बनेगी, क्योंकि आपके पसंद की बातें वहाँ हो रही हैं।
तो सकारात्मक रूप से यहाँ बाल गोविंद भगत की श्रद्धा कबीर पर हुई, क्योंकि वह सरल हृदय थे और आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे, नहीं करना चाहते थे, दिखावा नहीं चाहते थे। वह अच्छे कपड़े पहनकर नहीं चलना चाहते थे, वह उतना ही पहनना चाहते थे जितना से उनका काम चल जाए, तन ढक जाए, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। बाकी चीज़ों में भी वह ऐसा ही करते थे और कबीर यही सब बातें कहते रहे। तो यही सब कारण रहा होगा या रहे होंगे कि उन्होंने, उनकी श्रद्धा कबीर पर बहुत ज़्यादा थी। अगला प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास में से क्यों भर जाता है? इसमें थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसमें मेरे लैपटॉप में, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, देखने में दिक्कत हो रही है। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? आज के समय में जो हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग भी उतना खेतों से नहीं जुड़े हैं, कृषि कार्यों से उतना ज़्यादा नहीं जुड़े हैं जितना पहले के समय में होते थे, क्योंकि उसका अलग अलग कारण है। अलग तरह से विकास हुआ, मशीनों का दखल बढ़ा, तो एक अलग माहौल हुआ, मनोरंजन के अनेक साधन आ गए, तो हम उसमें व्यस्त होते हैं। लेकिन पहले का जो समय होता था, उसमें ये जो हिंदी के महीने हैं, खेती का जो मौसम होता है, सबका अलग अलग तरह से महत्व होता था और सबसे जुड़े त्यौहार होते थे। फसल रोपनी के समय एक अलग तरह का माहौल होता था, कटने के समय एक अलग तरह का माहौल होता था खुशी का। उसमें कुछ कुछ विधि विधान ऐसे बनाए गए थे कि लोग उल्लास में रहे, क्योंकि वही संसाधन थे लोगों के मनोरंजन, लोगों के खुश होने के। आप त्योहारों पर अगर गौर करेंगे तो त्यौहार भी किसान से जुड़े हुए हैं। छठ को देखेंगे तो उस समय खेती खत्म हो रहा होता है, तो ये जो बैसाखी वगैरह होता है पंजाब में, वह भी खेतों के फसल कटने के बाद का त्यौहार है। तो वो एक अलग तरह का आमदनी आने का, मतलब आपने जो मेहनत किया उसका फल मिलने का समय होता है, तो उसको लोग उल्लास में मनाते हैं। और उसको जब शुरू करते हैं तब ये उल्लास होता है कि हम खूब मेहनत से करेंगे, खूब अच्छे से करेंगे, तो इसमें बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ जो बात कही गई है, मैंने कुछ हद तक देखा है, मैं झारखंड के गाँव में रहा हूँ, तो वहाँ धान ही एक फसल होती थी। तो उस समय जिस तरह का माहौल इसमें कहा गया है, वैसा माहौल मैंने काफ़ी देखा सुना है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आषाढ़ का महीना है, बारिश शुरू हो गई, खेतों में पानी भरा, धान रोपने का वो समय होता है। तो किसानों के पूरे साल में यह महत्वपूर्ण समय होता है जब वह अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपके जो घरों में लोग होंगे बड़े, वो करते हैं तो वो पैसा लगाते हैं, फिर उसके बदले में उनको कुछ आमदनी होती है। तो उसी तरह खेती में जब उसका समय होता है रोपने का, उस समय हम रोप कर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उसके परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं। तो वो एक अलग सा माहौल होता है, चलो चलो अभी लगाओ। वो एक निर्माण की जो ऊर्जा होती है मन में, वह होती है उस समय कि हम कुछ बना रहे हैं, हम कुछ करने जा रहे हैं। तो आषाढ़ का महीना जैसे ही चढ़ता है कि बरसात का मौसम हो जाता, चारों तरफ ऐसे ही हरियाली हो जाती थी, खेतों में अलग तरह का माहौल शुरू हो जाता। सारे किसान खेतों में नजर आते, सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम तक। कोई हल चला रहा है, महिलाएं पुरुष सब उसमें धान रोप रहे हैं, बच्चे भी वहीं बैठे हैं, गीत गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई महिला गा रही है, कोई पुरुष गा रहा है। तरह उस समय हर मौसम के हिसाब से हमारे यहाँ के लोकगीत बने हुए हैं। तो इन सब से एक माहौल बनता था, तो जिससे लोगों के मन में उल्लास यानी खुशी का माहौल, उत्साह भर जाता था। तो भारत देश के संबंध में कहा ही जाता है कि यह एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ तो खेती से संबंधित उल्लास होना स्वाभाविक है। तो यही कारण है कि आषाढ़ का महीना चढ़ते ही गाँव के लोग, खास करके जो किसान थे, मजदूर हैं, वो सब
कि उन सबों के मन में एक उल्लास भर जाता है कि अब हम एक काम कर रहे हैं जिसका हमें परिणाम अच्छे रूप में मिलेगा। तो यही कारण था कि आषाढ़ का महीना चढ़ते ही गांव में एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जो होता है उसमें उल्लास भर जाता है, हर एक के मन में एक तरह की खुशी हो जाती है। उसमें सभी लोग उससे जुड़े होते हैं, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, सब लोगों का एक कार्यक्षेत्र खेत बन जाता है। और खेत में आप स्वच्छंद, आप अभी भी देखेंगे अगर बरसात हो रही है जोर से तो बच्चे उसमें जाकर खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं पानी में, अच्छा लगता है भीगना। तो यह बिना मतलब का करना एक बात है, सिर्फ खुशी के लिए। वहाँ जो गांव में जो होता था या होता है उसमें एक उसका उद्देश्य होता है कि हम एक सकारात्मक काम कर रहे हैं, एक सृजनात्मक काम कर रहे हैं जिससे यह फसल तैयार होगी और इसका हमें लाभ मिलेगा, इससे हमारा जीवन चलेगा, हमारी आमदनी होगी। फसल पर ही बहुत सारे लोग निर्भर होते हैं, आज भी निर्भर हैं, पहले और ज़्यादा होते थे। तो यही कारण था कि उसका मौसम आते ही, रोपनी का मौसम यानी आषाढ़ चढ़ते ही गांव के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में उल्लास भर जाता है। 12वां प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? अब इस पर हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं कि जो किसी का, पिछले क्लास में भी हमने इस पर एक प्रश्न था, लहासा की ओर जो पाठ था उसमें, कि लोगों का जो पहनावा होता है वह उनके चरित्र का परिचायक कई बार होता है लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। तो हम किसी के वेशभूषा से उसको साधु या दुष्ट नहीं घोषित कर सकते हैं, उसके लिए उसके आंतरिक चरित्र को जानना बेहद जरूरी है। तो हम अगर किसी व्यक्ति को साधु मानेंगे तो उसमें हम किन आधारों को लेंगे? तो हम उसके व्यवहार को देखेंगे कि उसका व्यवहार कैसा है, क्या वह छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता है, क्या वह दूसरों के लिए कुछ करता है या सिर्फ अपने स्वार्थ में लिप्त है, खूब बड़ा दाढ़ी, खूब जटाजूट रखकर, गेरुआ पहनकर, या जो फकीर होते हैं या हर धर्म में अलग अलग तरह से होते हैं। तो उसका भेष साधुओं का है लेकिन उसका व्यवहार है कि नहीं, हम यह आधार देखेंगे कि उसका चरित्र कैसा है, उसके बात करने का तरीका कैसा है, क्या वह सौम्यता से बात करता है या सबसे रूखे ढंग से बात करता है, अपने स्वार्थ की चिंता करता है या लोगों के लिए भी कुछ करता है, वह उसके मन में परोपकार की भावना है कि नहीं, वह कितना सच बोलता है, उसका चरित्र कितना सीधा और सच्चा है। इन सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे। उसका आडंबर के प्रति क्या है, दिखावा वह कितना करता है, वह बात बात में अपने आप को साधु घोषित कर रहा है या उसके बात व्यवहार से हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा जगती है। तो इन सब आधारों को हम रखेंगे सामने, तभी हम किसी को साधु मानेंगे कि वह सांसारिक बातों में लिप्त है या वह परोपकार करना चाहता है, लोगों के दुखों से दुखी हो रहा है, उनकी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी वाणी में सौम्यता है कि नहीं, वह मीठा बोल रहा है कि सबसे कड़वा ही बोल रहा है, वह किसी तरह से हड़प करके अपना झोला भरना चाहता है या लोगों की मदद करने के लिए मेहनत कर रहा है, लोगों से मांग के किसी और की मदद भी कर रहा है। तो इन सब आधारों पर ही हम किसी को साधु या दुष्ट घोषित कर सकते हैं। बाल गोविंद भगत का चरित्र भी हम सामने रख के देख सकते हैं कि क्या क्या उनमें खूबियाँ थी, तो हम उनको भी आधार बना सकते हैं। 13वां प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर आप इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? मोह और प्रेम, ये बोलते समय मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई बड़ा साधु हूँ और प्रवचन देने वाला हूँ, लेकिन
सच्चाई यह है कि ये दो ऐसे शब्द हैं जिनके बीच बड़ी पतली सी रेखा है, ये जो दोनों को अलग करती है। मोह का मतलब होता है एक किसी चीज़ से लगाव। जरूरी नहीं है कि वह लगाव सही हो या गलत हो, वह जिससे हमारा लगाव है उसको कष्ट दे रहा है या दुखी कर या सुख दे रहा है, यह वहाँ महत्वपूर्ण नहीं होता है। मोह एक तरफा होता है, उसमें आप किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हैं तो उसको आप पाना चाहते हैं, यह मोह है। आप उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते, आपको उसकी ज़रूरत हो या ना हो, तो यह मोह है। प्रेम क्या है? प्रेम आपका जिस चीज़ के प्रति या जिस व्यक्ति के प्रति होता है या जिस जीव के प्रति होता है, आप उसकी देख रेख अच्छे से करना चाहते हैं, उसका भला चाहते हैं। आप यह नहीं चाहते हैं कि वह हमेशा आपके पास ही बैठा रहे, वह जहाँ रहे वहाँ सुखी